नमस्कार, मैं हूं अमीशा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डिजिटल बुलेटिन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आज की वो बड़ी और खास खबरें जिनसे आपका रूबरू होना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार को पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जवानों से मुलाकात की और उनका आभार जताया। वहीं अपने संशोधन में राजनाथ सिंह ने ये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जा सकता है। आतंकियों ने धर्म देखकर भारत के लोगों को मारा था और हमने कर्म देखकर उनको मारा है। क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री ने, आप भी सुनिए। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली। यह पाकिस्तान का कर्म था, हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया। यह हमारा भारतीय धर्म है। वहीं अगली खबर बिहार से है, जहां लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोगलपुरा में अंबेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। हिंदुस्तान की आबादी में 90% अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। नरेंद्र मोदी इन सब के खिलाफ है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि आप लोगों के दबाव में केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने की घोषणा की है। राहुल गांधी ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रशासन ने यहां आने से मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुका क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। बात करते हैं राजस्थान की, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष आईएएस नीरज के पवन को गुरुवार सुबह जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को बस से उड़ाने की चेतावनी के साथ ईमेल के जरिए भेजी गई है। इस मेल में खास बात है कि धमकी देने वालों ने लिखा है कि हम नीरज के पवन को मार देंगे, उनके शरीर के टुकड़े करके काले सूटकेस में पैक कर देंगे, उस पर टाइम बॉम्ब लगाकर स्टेडियम में रख देंगे। अगर पुलिस ने हमें पकड़ा तो कह देंगे कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं, जिसके बाद पुलिस हमें छोड़ देगी। हमने पहले ही डॉक्टर से मेंटली अनस्टेबल का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है। जुवीज नाम के शख्स पर रेप का आरोप लगाते हुए आगे लिखा गया कि पुलिस सो रही है और इस मामले में कुछ नहीं कर रही, उन्हें सही से इन्वेस्टिगेशन करना भी नहीं आता। हम सीएम की हत्या भी कर देंगे, तब भी पुलिस कुछ नहीं करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो सीएम भजनलाल शर्मा को भी मार देंगे। हालांकि पुलिस साइबर सेल भेजने वालों की आईपी ट्रेस करने में जुटी है, लेकिन मेल वीपीएन के जरिए भेजा गया है, जिससे सटीक लोकेशन नहीं मिल पा रही। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने एसएमएस स्टेडियम, सीएम आवास और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। मेल की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता सोमवार यानी 19 मई तक अपना हलफनामा पेश करें। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। आपको बता दें, इससे पहले 5 मई को भी सुनवाई टल गई थी। अब बेंच ने कहा है कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर हम 20 मई को विचार करेंगे। दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा कि याचिकाओं के मुद्दों पर नजर डालने के लिए न्यायाधीशों को कुछ और वक्त की जरूरत हो सकती है। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी कहा कि जब 20 मई को सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा है, तब तक कानून के अहम प्रावधान लागू नहीं होंगे, बल्कि यथास्थिति बनी रहेगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, जिसको लेकर अब बीजेपी नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे और उनके परिवार वालों से खास मुलाकात की।
आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के निर्देश के बाद पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह समेत बीजेपी नेताओं ने कर्नल सोफिया कुरैशी के छतरपुर के नौगांव स्थित उनके घर पहुंचकर परिजनों से खास मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि सोफिया हमारे देश की बेटी है और हमें उन पर गर्व है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके देश का मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान और दूसरी तरफ बलिया में बीजेपी नेता के वायरल वीडियो समेत कई मुद्दों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। एक निजी कार्यक्रम में अमेठी पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी की यात्रा को लेकर कहा कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। हमारे देश के लिए शांति सबसे ऊपर है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश हस्तक्षेप न करें, वही हमारे देश और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पहली बार दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम करती है। नारी वंदन का नारा तो देते हैं, लेकिन सही मायने में जब सम्मान की बात हो, उनके रक्षा की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कई बार चेहरा उजागर हुआ है। ये पहली बार उजागर नहीं हुआ है। कर्नल सोफिया जो वहाँ पर लगातार हमें आपको पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग कर रही थी, वो सरकार की ही ब्रीफिंग कर रही थी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उन्हीं की ब्रीफिंग करने वाले के बारे में उनके प्रति क्या उनकी भावना है, किस तरह के विचार हैं, ये पहली बार उजागर नहीं हुआ। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, भाषा, नारी शक्ति के लिए, नारी के लिए कई बार उजागर हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है, जहां पुलवामा से ये भी सामने आया कि ड्रोन में कैद हुए आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने सरेंडर करने को कहा था। जवान चाहते थे कि आतंकवादी आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाय इन्होंने जवानों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में 46 घंटे के अंदर ये दूसरी मुठभेड़ हुई। बता दें, इससे 2 दिन पहले शोपियां जिले के केल्लर इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से एक अभियान में लेकर लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराने के 2 दिन बाद हुई है। वहीं पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें एक आतंकवादी ने अपनी मां को वीडियो कॉल किया, फिर मां ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मुठभेड़ खत्म होने के बाद सामने आए वीडियो में आतंकवादी आमिर नजीर वानी को AK-47 पकड़े हुए अपनी मां से बात करते हुए देखा जा सकता है। इसमें उसकी मां उससे सरेंडर करने की विनती करती नजर आ रही है। 23 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। गुरुवार को सुबह बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही एक निजी बस में लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में किसान पथ पर आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। समस्तीपुर की रहने वाली मां बेटी इस हादसे का शिकार हो गई। हादसे पर एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही एक निजी बस में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि आग लगने से बस में सवार 2 बच्चों, 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई। एसीपी के मुताबिक आग लगने के बाद बस का चालक और सह चालक मौके से फरार हो गए। वहीं बस में सवार यात्रियों को पुलिस और जनता की मदद से कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल गुरुवार को छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास फायरिंग की घटना सामने आई, जहां महरौली गुरुग्राम रोड पर छतरपुर
छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास अज्ञात बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं हमले में स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बताया कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास लगभग 10 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक दोपहर 1 बजे की घटना हुई है।